प्रिय चिकित्सक बंधु, नमस्कार। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक तेजवीर सिंह खरब आज आप सबका सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित टर्निंग फेस ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड इंटरनेशनल इलेक्ट्रो होम्योपैथी वेबिनार 2020 में स्वागत करता हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ विश्व की 5वीं नवीनतम आधुनिक वनस्पति वर्ग की ऊर्जा पर आधारित चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रो होम्योपैथी की। एक ऐसी पैथी जिसके जनक चिकित्सा जगत में दूरदर्शिता की नज़र रखने वाले और प्रकृति की अद्भुत देन के रूप में सन 1865 ईस्वी में इटली के बुलंगाना शहर के रहने वाले दार्शनिक महात्मा डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी ने पूर्णतः औषधीय पौधों पर आधारित चिकित्सा विज्ञान में वर्षों की कठिन परिश्रम करने के बाद विश्व में चिकित्सा पद्धति जगत में के क्षेत्र में एक नवीनतम पैथी को इजाद किया और उसका नाम रखा इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में रोग नहीं बल्कि रोगी की चिकित्सा करने का विधान बताया गया है। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने स्वस्थ रोग एवं उसकी चिकित्सा की 3 मुख्य अवधारणाएं देते हुए वास्तविक चिकित्सा विज्ञान के प्रति हम सभी को स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन किया है। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ डिजीज एंड कंसेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट। अतः मैटी जी की उपरोक्त तीनों अवधारणाओं के आधार पर चिंतन कर हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार के रोग की रोकथाम एवं उपचार संभव है इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा के अंदर। मैं आज बहुत सारे चिकित्सक अलग अलग रोगों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं, जो सराहनीय है। मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह आते हैं जो अलग अलग रोगों से ग्रसित होते हैं, जैसे हेडेक। कई पेशेंट्स को कई साल पुराना सिर में दर्द रहता है, इस तरह के पेशेंट आते हैं। और स्किन प्रॉब्लम्स, जिनको स्किन की एलर्जीज रहती हैं, स्किन के इन्फेक्शंस होते हैं। और पाइल्स के पेशेंट्स, जिनको हेमरोइड्स पाइल्स, मस्से वाली बवासीर हैं, ड्राई इचिंग्स पाइल्स के पेशेंट्स हैं, ब्लीडिंग पाइल्स के पेशेंट्स आते हैं। अब मैं बात करूं स्टोन की, तो बहुत सारे स्टोन के पेशेंट्स आते हैं, जैसे किडनी स्टोन्स हैं, यूरेट्रिक स्टोन की बात करूं मैं, या यूरिनरी ब्लैडर के स्टोन की बात करूं। अब बात में हाइपरटेंशन की बात करूं, जिनको बीपी की समस्याएं रहती हैं। अब मैं जॉन्डिस की बात करूं, जिन पेशेंट को लीवर एनलार्जमेंट रहता है, जिन पेशेंट्स को पुराना नज़ला रहता है, जिन पेशेंट्स को नेजल सिस्ट है। और मैं बात करूं अस्थमा की, अनेक सारे पेशेंट्स होते हैं अलग अलग डिजीज़ के, जो बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन के अंदर रिजल्ट हमारे को देखने को मिलते हैं। अब मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में कुछ और बताना आपको चाहता हूँ। इस पैथी का हेम्योपैथी से कोई संबंध नहीं है। इस पैथी का हेम्योपैथी की कोई शाखा नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रमित रहता है कि ये हेम्योपैथी में जो पैथी है उसी की शाखा इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को भ्रम रहता है कि इसमें नाम दिया गया है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जो कि उसमें इलेक्ट्रो जो नाम आया है वो पौधों की, औषधीय पौधों की
ऊर्जा का नाम, ऊर्जा से इलेक्ट्रिक होम्योपैथी का नाम दिया गया। इस पैथी के अंदर किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक्स के द्वारा या बिजली के करंट के द्वारा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाएं केवल पौधों के रसों से बनी हुई हैं, उनके एसेंस से तैयार होती हैं और 100% पूर्णतः हर्बल दवाएं हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाएं रक्त और रस को शुद्ध करके शरीर के सभी तरह के रोगों को ख़त्म करती हैं। इस पैथी में कोई भी असाध्य रोग नहीं है। जैसा कि मैं जानता हूँ कि अलग अलग पैथीज़ के अलग अलग मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इस पैथी की किसी भी मेडिसिन का किसी भी प्रकार के उस मनुष्यों पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। मैं ये कहूँ कि नो साइड इफ़ेक्ट, ओनली सिर्फ इफ़ेक्ट की ही बात करेंगे, उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब बात मेडिसिन की करूँ तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन्स जो हैं उनको हमने कुछ ग्रुप्स के अंदर बांटा गया है। जैसे मैं बात करूँ सक्रोफ्लोसो ग्रुप्स, लिम्फेटिकोस, एंजेटिकोस, फेब्रिफ्यूगो, पेट्रोलियम ग्रुप्स की बात करूं मैं, वर्मीफ्यूगो की बात करूं, कैंसीरोसो की बात करूं मैं, वेनरल की बात करूं मैं। सक्रोफ्लोसो के अंदर 13 सक्रोफ्लोसोस मेडिसिन्स हैं, S1 से लेकर S13 तक की। लिम्फ की बात करूं मैं तो L ग्रुप में 2 मेडिसिन्स हैं, L1 और L2 की। एंजेटिकोस में मैं बात करूं तो एंजेटिकोस में 3 हैं, एंजेटिकोस 1, एंजेटिकोस 2 और एंजेटिकोस 3। फेब्रिफ्यूगो की बात करूं मैं तो F1 और F2। पी ग्रुप की बात करूं तो मैं पी ग्रुप में 9 पी ग्रुप्स की मेडिसिन है, पेट्रोलियम 1, 2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 तक के। वर्मीफ्यूगो की मैं बात करूं तो वर्मीफ्यूगो 1 और वर्मीफ्यूगो 2 की बात करूं। कैंसीरोसोस ग्रुप्स के अंदर मैं बात करूं तो C1, C2, C3 से लेकर C17 तक की। अगर मैं वेनरल्स की बात करूं तो वेनरल 1, वेनरल 2, वेनरल 3, वेनरल 4 और वेनरल 5 तक की। इस तरह टोटल अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो 53 मेडिसिन हैं इसके अंदर। इसमें से क्या है, कुछ मेडिसिन्स जो हैं हमारा ग्रुप्स के अंदर वो कंपोजिशंस मेडिसिन्स हैं। जैसे एस ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो एस ग्रुप में S4, S7, S8, S9 ये हमारी 4 प्रकार की एस ग्रुप्स के अंदर जो मेडिसिन्स हैं वो कंपोजिशंस ग्रुप्स में हैं। मैं बात करूं L ग्रुप की तो इसमें L2 जो है वो कंपोजिशन ग्रुप में है की मेडिसिन्स है। और P ग्रुप की मैं बात करूं P1, P5, P7, P8 और P9। तो P ग्रुप में 5 मेडिसिन्स जो हैं वो कंपोजिशंस ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के कंपोजिशन से मिलकर बनाए गए हैं। अब मैं C ग्रुप की बात करूं तो इसमें C7, C8, C9, C11, C12, C14 और C16 इस तरह 7 मेडिसिन्स इस ग्रुप के अंदर हैं जो कि कंपोजिशन से तैयार हुई हैं। अब मैं बात करता हूँ वेनरल्स ग्रुप की। तो वेनरल्स ग्रुप्स में सिर्फ एक मेडिसिन्स है, वेनरल 1। फिर उससे कंपोजिशंस में हमारी 4 मेडिसिन्स आती हैं, वेनरल 2, वेनरल 3, वेनरल 4 और वेनरल 5। तो इस तरह कंपोजिशंस की मैं बात करूं तो टोटल 21 मेडिसिन्स जो हैं वो कंपोजिशन ग्रुप से मिलकर बनाई गई हैं। जैसे हम मिक्स करके एक दूसरी मेडिसिन्स के साथ में कंपोजिशन से उसके उन मेडिसिन्स के एसेंस और उस मेडिसिन्स के एसेंस से मिलकर तैयार किया गया है। तो अगर मैं 53 से 21 मेडिसिन कंपोजिशन को निकाल दूं तो हमारी टोटल 32 मेडिसिन्स हैं। और इसके अलावा इसमें 5 हमारी इलेक्ट्रिसिटीज़ हैं। इलेक्ट्रिसिटीज में है हमारी ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, येलो इलेक्ट्रिसिटी, रेड इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और WE वाइट इलेक्ट्रिसिटीज। इसके अंदर हमारी 2 मेडिसिन्स और हैं जो APP एक्वा पैरापैली है और एसलास मेडिसिन्स है। इसी क्रम में इस तरह के मेडिसिन्स हैं हमारी, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन्स हैं। इसी क्रम में आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों के विकास में बहुत से व्यक्तित्व, बहुत सी संस्थाएं, बहुत सी फर्में, अनेक इलेक्ट्रो होम्योपैथी अनुसंधान,
अनेक संस्थान ऐसी हैं जो इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रही हैं, और जो बहुत ही सराहनीय कार्य है कि होना भी चाहिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विकास के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए। सभी डॉक्टर्स को, जितनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक हैं, वो सब दिन प्रतिदिन बढ़ चढ़कर इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। इसी क्षेत्र में वर्षों की कठिन मेहनत के पश्चात कैंसर जैसे जटिल रोग में, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, जो कि बहुत ही जो आज के युग में, आज के 21वीं सदी के अंदर कैंसर एक महामारी के रूप में है, उसको ध्यान से सुनना जरा। इसी कैंसर के जैसे जटिल रोग में सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र पटना के निर्देशक हमारे माननीय डॉक्टर KP सिन्हा और सह निर्देशक डॉक्टर कुमार श्रीवास्तव, प्रभात कुमार श्रीवास्तव, मैं माफ़ी चाहूँगा उनका पूरा नाम प्रभात कुमार श्रीवास्तव के द्वारा विश्वकृत दवा गैंग्रीनाल फोर्ट, मैं दोबारा से फिर एक बार उसका नाम ले रहा हूँ, गैंग्रीनाल फोर्ट अविष्कृत दवा, इस दवा की कार्य क्षमता एवं प्रामाणिकता को माननीय केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने अपने बिहार मंत्रित्व काल से लेकर और वर्तमान समय तक अनेकों कैंसर के मरीजों पर मिले अद्भुतपूर्व परिणामों के माध्यम से देखा परखा व सराहा गया है। 13 फरवरी 2019, मैं फिर दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 13 फरवरी 2019 को माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी की विशेष पहल पर मंत्रालय परिसर में आयोजित की गई उच्च स्तरीय बैठक में सिन्हा अनुसंधान केंद्र के उप निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने अपनी प्रस्तुति के दौरान वहां उपस्थित माननीय मंत्री जी एवं माननीय आयुष मंत्री श्री पद नाइक जी समेत स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न आला अधिकारियों को आश्वस्त किया कि जनहित में कैंसर के विरुद्ध इस अभियान में अगर भारत सरकार सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र का सहयोग एवं समर्थन करे तो अनुसंधान केंद्र द्वारा आविष्कृत कैंसर की दवा गैंग्रीनाल फोर्ट के माध्यम से सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने आयुष्मान भारत को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है और एक बार पुनः भारत को विश्व गुरु बनने में सहयोग किया जा सकता है। तो सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र द्वारा वर्षों की, मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्षों की कठिन परिश्रम के बाद कैंसर जैसे जटिल रोग के दर्द में जो पेशेंट बिल्कुल पीड़ा से रहित होते हैं, तड़पते हैं, गैंग्रीनाल फोर्ट नामक औषधि से कुछ ही समय में दर्द से राहत मिल सकती है। अनेक चिकित्सक हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं पुनः फिर भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान के को सहायता प्रदान करें ताकि कैंसर जैसे जटिल रोगों में और उचित कार्य किया जा सके। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर देश और प्रदेश के और विदेशों के अनेक डॉक्टर्स अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। तो भारत के अंदर भी बहुत सारे चिकित्सक अलग अलग रोगों में, अलग अलग विभागों के अंदर, अलग अलग डिजीज में अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं उन सबको धन्यवाद करता हूँ।
और अतः पुनः एक बार अपनी बात को समाप्त करते हुए सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर के.पी. सिन्हा और उप निर्देशक डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कैंसर जैसे जटिल रोग में एक अचूक औषधि का निर्माण किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।